नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे क्लास। तो आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि रचनाओं में से आपकी कौन कौन सी क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपका ये वही शीट है, ठीक है, जो आपके मिड टर्म के हिसाब से मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे लिखा गया है मध्यवर्ती 2020-21 के हिसाब से है। तो इस बात को ध्यान में रख के इसे देखिएगा आप। ठीक है, थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यही चीज़ दिखाई दे। ये रचनाओं में से सबसे पहले रचनाओं में देखेंगे। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाले बाद में देख लेंगे, पहले रचना। रेखाखंड का समिद्धभाजक खींचना, 60 का आधा, 90 का आधा, 45 का आधा इत्यादि, इनका आधा खींचना है। अगर आपको दिखाऊं तो ये आप पहले भी कर चुके हैं, वर्कशीट 62। सब वर्कशीट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। देखो 60 का बनाया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 का किस प्रकार से, और यहाँ 90 का आधा 45। और वैसे भी आपको यहाँ पे 60 का अगर बनाना है तो 60 का आधा कर लोगे 30 और 30 का आधा 15। तो देखो 15, 30, 75, 120 आपकी एक्सरसाइज तो ये कराई गई थी, लेकिन आप 60 का भी आसानी से बना सकते हैं, 90 का भी आसानी से बना सकते हैं और 45 का बना सकते हैं। समिद्धभाजक खींचना है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको खींचना आता होगा। जैसे मैं रफली बताऊं तो, ठीक है, कोई रफ नहीं मिल रहा, इस प्रकार से, ठीक है, लाइन खींचते हैं इस प्रकार से, ये आपका 60 का हो जाता है। ठीक है, ये जाएगा 60 का। अब यहाँ से यहीं से प्रकार के यहाँ से और यहाँ से रख काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30 का। ठीक है, और 90 के लिए यहाँ पे इस प्रकार से काटेंगे, ये 90 हो जाएगा। 90 के लिए यहाँ इस प्रकार रखेंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ इस प्रकार से काटेंगे, ये आपका 90 का आधा, ये 45 का बन जाएगा। समझ लो ना। तो रिवीजन में थोड़ा सा तेज चलना होता है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन किस किस प्रकार से ये देख लीजिएगा आप। इसके बाद है समबाहु त्रिभुज की रचना। अब समबाहु त्रिभुज की रचना भी कर चुके हो आप। अगर मैं आपको वर्कशीट संख्या दिखाऊं, ठीक है, मैं वर्कशीट इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये देखिए, 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, वर्कशीट नंबर 61, ठीक है, सर्च करिएगा कार्यपत्रक 61 मैथ्स। ठीक है, मेरा आ जाएगा, किसी का आ जाए, किसी का भी देखो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज की रचना, ये वाला आपको दिखना है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद दूसरा क्या है आपका ये भी हो गया। ठीक है, लाल पेन से आपका ये भी देख लिया हमने, समबाहु त्रिभुज की रचना देख ली करना, और त्रिभुजों की रचना करना। आधार, जब आधार दो भुजाओं का योग और अंतर और एक आधार कोण दिया हो, तो यह ध्यान से देखेंगे कि आप दो भुजाओं का योग और एक, देखो ये है वर्कशीट 63। वर्कशीट 63 का देखो क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्नावली 1.11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो ये है, दो भुजाओं का योग और एक कोण, दो भुजाओं का योग और एक कोण दिया हो, और ये देखो दो भुजाओं का अंतर और एक कोण, दो भुजाओं का अंतर और एक कोण दिया हो। तो आपको इस, और ये एनसीईआरटी का ही है, प्रश्नावली 11.2 क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो ये दोनों क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, या इसका उदाहरण भी है, दो भुजाओं का अंतर और एक कोण। ठीक है, तीसरी भुजा दी गई है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन, ये अब मैं कहूँगा जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में, ये आप वीडियो भी देख सकते हैं, या तो आपने कैसे सॉल्व किया ये भी दे सकते हैं। इसके लिए अलग से क्या वीडियो बनाया जाए, जो आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, आपके पास पहले से अवेलेबल है। ठीक है, उम्मीद है कि जो मैं समझाना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे। जो योग वाला है आपको वर्कशीट 63 में दिखाई देगा, और जो आपका जो अंतर है, जो दो भुजा को अंतर और तीसरा कोण दिया हुआ है आपका, ये वर्कशीट 64 मिल जाएगा। उम्मीद है आपको मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँगा, ताकि आप पुरानी चीज़ें देखोगे तो चेक वीडियो किसी की देखो। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या आएंगे, दो भुजाओं का योग या अंतर और आधार कोण दिया हो। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है रचनाओं के लिए। समझे हिंदी माध्यम के बच्चों। और थोड़ा सा ले लेता हूं मैं ये, ठीक है, प्रायिकता वाला नहीं, अब इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। पृष्ठीय अध्याय 13, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, घन, घनाभ, गोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ही पढ़ के जाना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, मोस्टली जो इसकी सारी वर्कशीट है उसमें सारे आपको क्वेश्चन करा ही रखे हैं। और अगर आपको वर्कशीट संख्या समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको वर्कशीट संख्या भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये देखो वर्कशीट नंबर 40, घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और इसके अगले में था का पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, और यही आपकी वर्कशीट 39 है। ठीक है, इसके बाद आपकी 41 आएगी, घन घनाभ का आयतन ज्ञात करना है आपके। ठीक है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन। ठीक है, वर्कशीट 40, 41,
ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और उसके बाद था इसका आयतन, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन वर्कशीट 43, ठीक है। उसके बाद मतलब सब वर्कशीट के हिसाब से ही आप ये सब क्वेश्चन कर लेना। लंबवृत्तीय बेलन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आपकी बार आयतन आ जाएगा 44 के बाद 45 लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ठीक है। इसी के बाद आपका गोला तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस प्रकार से आपको सारी जो वर्कशीट आपने कर रखी है उसके क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा, तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें मैं आपको समझाने में सक्षम हो पा रहा हूँ और आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, कौन सी चीज़ें करनी है कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। मैंने आपके 2 चैप्टर में काफ़ी मदद की होगी, जो आपकी रचनाएं और पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा कई बच्चों, ठीक है। और कई बच्चे आते वीडियो को लाइक करते हैं, उनके लिए विशेष धन्यवाद सभी को। तब तक मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।